हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि थर्ड का जो ए पार्ट है उसके दो क्वेश्चन देखेंगे। ये MCS 014 जून 2023 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, ठीक है। बाकी दिसंबर 2023 का ही बना दिया और इसके दो पार्ट पहले भी मैंने बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले सिस्टम क्या कह रहा है। व्हाट इज़ द नीड ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी, एक्सप्लेन एनी 4 इशू इन्वॉल्व इन फिजिबिलिटी स्टडी। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज दैट कि एक प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी प्रोजेक्ट है। अब वहाँ पे मान लो दिल्ली, बेंगलोर, 4 जगह प्रोजेक्ट चल रहा है। प्रोजेक्ट में होने वाली संभावना क्या क्या हो सकती है, आप बिफोर द गोइंग स्टार्ट द प्रोजेक्ट यू मस्ट बी एनालाइजेस। उसमें रिस्क क्या क्या आ सकता है, ठीक है ना। उसका रिसोर्सेस में देंगे तो उसका आप रिसोर्सेस में देंगे कि वहाँ पे कितनी मैन पावर लगेगी, कितना सिस्टम लगेगा। उस रिसोर्सेस को क्या करते हैं, एवेल्यूशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं आप कि वहाँ पे समय कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, ठीक है ना। फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं आप अपना डिसीजन मेकिंग लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और उसके बिहाफ पे अपना कॉस्ट का बेनिफिट क्या होगा उसको एनालाइज करते हैं। तो ये 4 पॉइंट कहीं अगर आप देखेंगे तो यही कह रहा है। अब थ्योरी में देख लेते हैं। ए फिजिबिलिटी स्टडी इज अ क्रिटिकल स्टेप इन द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में एक क्रिटिकल सिस्टम क्यों आ गया, क्योंकि देखो फिजिबिलिटी मस्ट बी इंश्योर नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा। मान लो आपने 4 मैन पावर वहाँ पे हायर करे और दिल्ली में एक प्रोजेक्ट चल रहा है सपोज इन केस, ठीक है ना। अब प्रोजेक्ट चल रहा है तो हो सकता है कि 4 की जगह वहाँ पे 40 मैन पावर भी लग जाए, लेकिन इतना क्रूशल नहीं हो सकता। क्योंकि प्रोजेक्ट आप देखते हैं क्यों क्रूशल तब होगा जब वहाँ पे इंस्टेंट ऑफ कोई आपका मान लो कॉन्ट्रैक्टर है, तो मेन कॉन्ट्रैक्टर जिस तरह मान लो किसी से कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है तो वो आपका प्रोजेक्ट जो है कहेगा एक बिल्डिंग ये बना रहे हो तो एक बिल्डिंग के बाद ये 4 बिल्डिंग आपको भी देखनी है। तो हो सकता है ना कि इस बिल्डिंग पे जो आपका इंजीनियर 4 लगे हुए हैं तो 4 और इंजीनियर आपको ज़रूरत है। तो ये चीज़ होता क्या है कि पहले ही आप कमिट करते हैं, जिसमें बता रहा है प्रपोज्ड ए प्रोजेक्ट बिफोर सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज आर कमिटेड दी मेन पर्पज ऑफ कंडक्टिंग फिजिबिलिटी स्टडी। यार कोई भी प्रोजेक्ट हायर करने से पहले नॉर्म, कंडीशन, ये सारे मॉड्यूल्स वगैरह क्यों साइन होते हैं, इसी के ऊपर होते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि मोबिलाइज करने में टाइम लगता है। मोबिलाइज में क्या क्या आ गया, जिस तरह मटेरियल आ गया, मैन पावर आ गया, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो वो चीज़ मोबिलाइज करने में टाइम लगता है। तो ये 4 पॉइंट भी याद कर लेंगे तो बहुत है। मोटा मोटी देख लेते हैं। रिस्क असेसमेंट में आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क एंड चैलेंज आता है, उसमें एक की रिस्क एंड चैलेंज है। डिटरमाइन द नेसेसरी टाइम एंड मनी, कितना लगेगा टाइम एंड मनी, उसी के हिसाब से प्रोवाइड से मेकिंग इन्फॉर्मेशन डिसीजन लेते हैं और बेनिफिट एनालाइज करते हैं हम प्रोजेक्ट में। तो मैंने ये आपको आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। ये आपको बना के भी लिख देंगे तो भी आपके लिए बेटर है, और मैक्सिमम जो है सैड में बना के लिखते हैं सिस्टम एनालिसिस पे। तो यहाँ पे हमने देख लिया रिस्क असेसमेंट, देख लिया रिसोर्सेज। अब ये बता रहा है कि इशू इन्वॉल्व इन ए फिजिबिलिटी स्टडीज। अब इशू क्या क्या आ सकते हैं, देखिए टेक्निकल कुछ भी हो सकता है। टेक्निकल पे आपका जिस तरह डिटरमाइन वेदर द प्रपोज टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम आर कैपेबल ऑफ मीटिंग द रिक्वायरमेंट। वहाँ पे जिस तरह आप गए तो वहाँ पे क्या प्रॉपर स्पेस है मीटिंग के लिए, एक स्पेशल रूम बनाया हुआ है, वहाँ पे इंटरनेट प्रॉपर है। टेक्निकल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भैया, ठीक है ना। इकोनॉमी फिजिबिलिटी इवेल्युएट्स द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोजेक्ट्स। इकोनॉमिक में क्या क्या आ सकता है, हो सकता है कि वहाँ पे ज़्यादा कैश की रिक्वायरमेंट हो, कैश का काम ज़्यादा हो रहा हो। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी इशू असेस हाउ वेल द प्रपोज सॉल्यूशन फिट्स विद द करंट ऑपरेशनल प्रोसेसेस द मीट्स नीड्स ऑफ द यूज़र। वहाँ पे ऑपरेशनल में यूज़र को क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। लीगल एंड रेगुलेटरी फिजिबिलिटी इशू। अब जहाँ पे आप दिल्ली में काम कर रहे हैं तो क्या दिल्ली का GST नंबर है आपके पास, वो लीगल और आपके गवर्नमेंट के नॉर्म्स, टर्म्स एंड कंडीशन पे आप मतलब फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये एंश्योर द प्रोजेक्ट में हम एंश्योर करते हैं रिलेवेंट द लीगल के अंदर में कि वो लीगल से रिलेटेड है या नहीं है। तो मेरे ख्याल से फिजिबिलिटी का मतलब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ फिजिबिलिटी में, और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और हमने क्या जवाब दिया हुआ है। बाकी हर एक में वीडियो में बताता हूँ, पॉइंट वाइज जितना लिखेंगे ना उसको अपना ब्रेक करके दिखाएंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ताकि और एक इम्पॉर्टेंट प्लस पॉइंट बताता हूँ सैड का मैं आपको, क्योंकि आपके ये लगा लो कि 65% मार्क्स ना प्रेजेंटेशन के मिलते हैं। अब प्रेजेंटेशन क्या है, जिस तरह मैंने ये जो बनाया है ना, ये प्रेजेंटेशन है। इंस्टेंट ऑफ में खाली नीड ऑफ फिजिबिलिटी लिखता और घिच पिच करके ये सारा लिख देता,
तो वो क्या हो गया आपका कि वो कंजस्टेड हो गया, उसमें समझ में नहीं आया। और ये ब्रेक डाउन करके मैंने दिया, ये प्रेजेंटेशन हो गया। ये देखने में भी आपको एकदम बढ़िया लग रहा है और अंडरस्टैंड भी है, मोर रीडेबल भी है। तो प्रेजेंटेशन के 65 प्लस मार्क्स होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो है आपका देखेगा और एक लाइन देख के उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दे देगा, क्योंकि एक क्वेश्चन पेपर में 5 मिनट का टाइम मिलता है। और आप सपोज सकते हो कि इग्नू में 26 सीट होते हैं, तो वो 5 मिनट में 26 सीट्स पढ़ लेगा क्या? है पॉसिबल? नहीं है ना पॉसिबल। इसीलिए हैंड राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और प्रेजेंटेशन पे। ये मैंने आपको प्लस पॉइंट बता दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बी पॉइंट क्या कह रहा है, व्हाट इज अ मॉडुलरिटी इन ए सिस्टम, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कपलिंग एंड कोहेशंस, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन कपलिंग एंड कोहेशन। अब देख, सबसे पहले तो फ्रेंड हमें ये पता लगाना चाहिए कि मॉड्यूल क्या होता है। देखिए मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल मैं बताता हूँ। पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ। ये मैंने आपके लिए बनाया है। सपोज दैट मॉड्यूल्स एनी काइंड ऑफ कंपोनेंट्स एंड थिंग्स, ठीक है ना। तो वो कुछ भी मॉड्यूल्स हो सकता है आपका, ठीक है। तो मॉड्यूल कोई भी चीज़ हो सकती है। मॉड्यूल मान लो एक सिस्टम का मॉड्यूल है आपका, छोटे छोटे कंपोनेंट्स, एनी कंपोनेंट्स लाइक मॉड्यूल्स। तो आपके सिस्टम में देखिए मॉड्यूल्स कैसे काम कर रहे हैं। जिस तरह सिस्टम है, तो सिस्टम के पास यहाँ से सिस्टम पे यहाँ पे जिस तरह ऑर्डर आया, ठीक है ना, सिस्टम से ऑर्डर जनरेट हुआ, ठीक है। ऑर्डर से जिस तरह मैंने यहाँ पे सेल्स ऑर्डर बनाया, ठीक है। सेल्स ऑर्डर बनाने के बाद यहाँ पे मैंने सेल्स इनवॉइस बनाया, और सेल्स इनवॉइस बनाने के बाद फिर मैंने उसे डिस्पैच पे भेज दिया। यहाँ तक आपका एकदम क्लियर है, ठीक है भाई। ऑर्डर आया तो ऑर्डर के बाद सेल्स ऑर्डर बनाओगे, सेल्स ऑर्डर के बाद सेल्स इनवॉइस और डिस्पैच। कहीं से भी ऑर्डर आया जो सिस्टम पे ऑर्डर पड़ा हुआ है, अब ऑर्डर कोई भी डाल सकता है, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर कोई भी डाल सकता है। यहाँ पे भी एक ऑपरेटर बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तो देख लिया कि एनी काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है ना, जो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये मॉड्यूल है सिस्टम का, ठीक है। अब जिस तरह मॉड्यूल्स में ये पूछ रहा है कि मॉड्यूल्स होता क्या है, तो मॉड्यूल्स क्या है, एक डिज़ाइन ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है ना। स्मॉल्स कंपोनेंट्स आर मॉड्यूल्स, छोटे छोटे कंपोनेंट्स भी मॉड्यूल्स हो सकते हैं आपके। जिस तरह यहाँ पे डिज़ाइन डिवाइडिंग इन ए सिस्टम इनटू स्मॉलर सेल्फ कंटेन यूनिट और मॉड्यूल, ईच मॉड्यूल रिप्रेजेंट ए डिस्टिंक्ट फंक्शनैलिटी। हर मॉड्यूल क्या करता है, अपनी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। प्राइमरी बेनिफिट्स ऑफ मॉड्यूल्स आर, जिस तरह यहाँ पे अगर सिस्टम देखेंगे, अगर सेल्स ऑर्डर्स है तो ये भी एक मॉड्यूल्स है। ये अपना क्या करेगा कि भैया ये सेल्स ऑर्डर बताएगा कि हाँ पहले कोई ऑर्डर आया था, तो ऑर्डर में उसकी 10 क्वांटिटी थी, तो इसने सेल्स ऑर्डर में करेक्ट करके उसको 5 कर दिया। और 5 सेल्स ऑर्डर को फिर क्या करते हैं कि कंफर्म ऑर्डर हो जाता है सेल्स ऑर्डर, और उसको सेल्स इनवॉइस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जब ऑर्डर आया तो उसने यहाँ क्या करा, 10 कर दिया। मान लो 5 क्वांटिटी का ऑर्डर था, कोई भी चीज़ हो सकती है, एक टीवी थी, 5 टीवी का ऑर्डर था, 10 टीवी का था, उसने 5 कर दिया। अब ये सेल्स ऑर्डर को करेगा क्या, इसका प्रिंट आउट निकालेगा, और प्रिंट आउट निकाल के फिर वहाँ पे देगा, जो अपना बंदा ऑर्डर निकालेगा उस ऑर्डर को निकालने के बाद वो टिक करेगा क्या मेरा फिजिकल मटेरियल अवेलेबल है 5 पीस, वो टिक करके देगा। अब ये सेल्स ऑर्डर यहाँ पे आएगा, तो वो सेल्स इनवॉइस जो है इस मॉड्यूल को रिट्रीव करेगा, और सेल्स ऑर्डर इसको करेगा। और ऑर्डर में सिस्टम क्या है, सिस्टम में कौन फीड कर रहा है, डेटा एंट्री, उसी के अकॉर्डिंग ये चल रहा है। तो मेरे ख्याल से मॉड्यूल का तो हमें पता चल गया कि स्मॉल्स कंपोनेंट्स सेल्फ कंटेंट्स यूनिट्स ऑफ मॉड्यूल्स हो गया। अब मॉड्यूल्स में क्या हो सकते हैं, सिंप्लीकेशन, मेंटेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी। जिस तरह ब्रेकिंग डाउन सिस्टम है इनटू मैनेजेबल स्मॉल पार्ट्स में हम कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। डीबग मॉड्यूल्स है विदाउट अफेक्टिंग द एंटायर सिस्टम। अगर मान लो आपका एक सिस्टम है, तो एक मान लो ये ख़राब हुआ, ठीक है ना, ऑर्डर वाला ख़राब हुआ, तो सारे सिस्टम पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। वो कैसे होगा भाई, ऑर्डर लिया उसने, एक पेपर पे लिख के दे दिया, डिस्पैच वाले से कंफर्म किया, उसने कहा सीधा सेल्स इनवॉइस बनाओ और डिस्पैच कर दें, बजाय इंस्टेंट ऑफ इन दोनों के मॉड्यूल्स के चलने के चक्कर में। तो उसने कहीं ना कहीं सिस्टम को ब्रेक किया। लेकिन वहाँ पे क्या है, लेकिन मेंटेबिलिटी है कि ईजियर टू अपडेट कर दिया उसने डिबग को, और मेंटेन किया किसी तरह। ये मैं आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बता रहा हूँ। रीयूजेबिलिटी, मॉड्यूल्स कैन रीयूज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सिस्टम और डिफरेंट प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे जिस तरह ये अगर मान लो सेल्स ऑर्डर अगर ये बात कर रहा है, यहीं पे आप डिफरेंट प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। मान लो प्रोजेक्ट में सपोज दैट XY दिल्ली का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का भी बना सकते हैं आप, ठीक है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग्स हमारा क्या होता है, मॉड्यूल्स होता है कि मॉड्यूल्स हम किस किस पार्ट में कैसे कर सकते हैं। एक छोटा सा मैंने कॉन्सेप्ट दिया था आपको सेल्स इनवॉइस ऑर्डर का। अब बढ़ते हैं इसमें, कॉन्सेप्ट ऑफ कपलिंग और कोहेशन क्या होता है। जिस तरह एक अगर मैं बात करूँ टाइट कपलिंग की, टाइट कपलिंग क्या होता है कि मान लो इसमें क्या है कि
जब तक आपका ये सिस्टम जो है ये इसी को रिट्रीव करेगा, ये इसको ही रिट्रीव करेगा। रिट्रीव मतलब इसका ऑर्डर नंबर 4 है, तो यहाँ जब वो खोलेगा ना अपना इनवॉइस बनाएगा तो 4 नंबर ऑर्डर अपीयर होना चाहिए, तभी वो उस ऑर्डर को लेगा और उसको सेल्स ऑर्डर बनाएगा। यहाँ पे सेल्स इनवॉइस है तो वो सेल्स इनवॉइस लेगा और उसी को बनाएगा। तो कहीं पे ये क्या हो गया, एकदम अपना अगर देखेंगे तो टाइट कपलिंग हो गया। मॉड्यूल्स के टाइट कपलिंग है, टाइट कपलिंग की उसको रिट्रीव नहीं कर पाएगा, मतलब वो लेक्स फ्लेक्सिबल है, मतलब जब तक वो नहीं होगा तो सिस्टम आपका आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास ऑप्शनल होना चाहिए, उसके लिए क्या है, लूज कपलिंग। मॉड्यूल्स हैव मिनिमल डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर, दे इंटरेक्ट्स थ्रू वेल डिफाइंड इंटरेक्ट मेकिंग द सिस्टम मोर फ्लेक्सिबल एंड ईजियर टू मेंटेन। इसमें ये क्या है कि अगर मान लो ये इस पर डिपेंडेंट नहीं है सर पे, तो हम अपने ही हिसाब से एक सेल्स इनवॉइस कुछ भी बना सकते हैं। लेट से अगर 4 ऑर्डर नंबर नहीं आ रहा है मेरे पास और 5 इनवॉइस नंबर बनी हुई है, तो मैं छठा रेज कर सकता हूँ इंस्टेंट ऑफ सेल्स ऑर्डर। मेरे पे छठा जब तक अपेयर ना हो मैं नहीं बना सकता। अगर कॉन्सेप्ट से ऊपर जा रहा है ना तो थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो सेल्स ऑर्डर अगर मेरे पास 5 अपेयर नहीं हो रहा है तो मैं अपना बना सकता हूँ, उसमें मेरे पे प्रोविज़न होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास लूज कपलिंग होना चाहिए, ठीक है ना। ये प्रोजेक्ट का भी हो सकता है, किसी से भी एक दूसरे से डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। हाई कोहेसन में क्या है, हाई कोहेसन में देख लेते हैं कि मेंटेनेबल और रीयूजेबल होना चाहिए। लो कोहेसन में क्या होता है कि मॉड्यूल हार्डर टू अंडरस्टैंड और मेंटेन होता है। जिस तरह थ्योरी में देखेंगे, कोहेसन रेफर टू डिग्री टू विच एलिमेंट्स within a modules belong together. It measures the strength of the relationship between the module internal components. कोहेसन मतलब कि आपका रिलेटेड फोकस सिंगल टास्क में होता है अगर हाई होगा तो, और यही लो होगा तो वो मल्टीपल अनरिलेटेड टास्क में है, जो आपका मतलब ज़्यादा जो है हार्डर हो जाएगा, मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। रिलेशनशिप में ये मेरे से पूछ रहा था कि रिलेशनशिप बिटवीन कपलिंग एंड कोहेसन में क्या है, तो वहाँ पे हमने दिखाया जिस तरह हाई कोहेसन एंड लो कोहेसन है। तो हाई और लो में होगा क्या कि हाई कोहेसन है और लो कपलिंग है, तो आपको सिस्टम को जो है बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाता है और डेवलप करने और मेंटेन के लिए और लार्ज स्केल में आप इसे कर सकते हैं। लो कोहेसन और हाई कपलिंग में देख लेते हैं तो ये सिस्टम को मोर चैलेंजेबल बनाएगा। जिस तरह लो कोहेसन कपलिंग्स, जिस तरह देखेंगे डिफिकल्ट टू मेंटेन, मॉड्यूल्स नॉट डिफाइंड परफॉर्म मल्टीपल टास्क एंड हाईली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि अपना मॉड्यूल्स सिस्टम क्या है। मॉड्यूल्स इन एनी काइंड ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक स्मॉल यूनिट्स और कंपोनेंट्स हमारा क्या है, एक मॉड्यूल सिस्टम है। मॉड्यूल सिस्टम हमारा कैसे काम कर रहा है कहीं पे भी है, तो वो चीज़ मैंने आपको सेल्स इनवॉइस के थ्रू एक सिस्टम बना दिया। सिस्टम जरूरी नहीं है सिस्टम, हम एक पीसी की बात सिस्टम कर रहे हैं। एक सिस्टम होता है कि हमारा हमने 4 जने बैठे तो सिस्टम हमारा फॉलो कैसे कर रहा है, पहले सेल्स इनवॉइस बनेगी, पहले सेल्स ऑर्डर आएगा, फिर सेल्स ऑर्डर बनेगा। तो ये क्या एक सिस्टम है, और सिस्टम क्या है, सिस्टम किसको फॉलो कर रहा है, सिस्टम मॉड्यूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम किसी तरह अपना एक छोटा मॉड्यूल्स दिखाने के होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको कपलिंग का भी क्लियर हो गया होगा और कोहेसन का भी क्लियर हो गया होगा और मॉड्यूलर सिस्टम क्या देख लिया। बाकी मैं आपसे कहूँगा कि ये छोटे छोटे जो पॉइंट लिखे हुए ना, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा, तो फिर आप ये है कि एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने प्रेजेंटेशन के थ्रू भी आपको समझा दिया। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका 4A डिस्कस कर रहे होंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।